2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल, तो असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। रविवार को महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। मराठवाड़ा में अगेती सोयाबीन, बाजरे और मक्का की कटाई का काम करें, तो पश्चिमी विदर्भ में अलसी, सूरजमुखी और चने की बुआई जारी रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और वहीं रविवार को उत्तर पश्चिम और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रतिकूल बने रहने का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही ओडिशा के तटीय इलाकों में भी मौसम प्रतिकूल बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं रविवार को महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं इन इलाकों में। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के आसार नहीं हैं। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि रविवार और सोमवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। रविवार को असम और मेघालय के कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात की संभावना है। रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं, जबकि रविवार और सोमवार को ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश होने का अंदेशा है। वहीं बिहार में अगले 2 दिन कुछ जगहों पर बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि रविवार को कोंकण, गोवा में कई जगह बारिश के आसार हैं। वहीं रविवार और सोमवार को गुजरात में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही रविवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं रविवार और सोमवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया कहां कहां आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम शुष्क यानी कि साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बात करेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान की, तो बता दें झारखंड में कुछ स्थानों पर पानी बरसा, ओडिशा में कहीं कहीं जोरदार बरसात हुई, तो गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कहीं
कहीं काफी भारी बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर पानी बरसा तो अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में कदुका जगहों पर बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। दक्षिणी और तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। उत्तरी कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई तो केरल में भी कहीं कहीं बादल बरसे। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बरसात हुई तो तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही बात करेंगे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो बता दें आपको यहां भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और वहीं कोंकण, गोवा और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं पिछले 24 घंटों के दौरान। और ऐसा ही हाल रहा आंध्र प्रदेश में भी। बता दें यहां भी कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं दर्ज की गईं। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। इसी के साथ आपको जानकारी दे देते हैं तापमान के हाल की। और सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें उत्तराखंड में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करेंगे हरियाणा और राजधानी दिल्ली की। तो यहां भी कदुका जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं बता दें आपको पंजाब में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि ओडिशा में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहां पर पारा 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की। तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। बता दें आपको झारखंड में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और विदर्भ में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान का ऐसा ही हाल रहा। 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई यहाँ न्यूनतम तापमान में। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा 16.4 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने न्यूनतम तापमान का हाल भी किस प्रकार दर्ज किया गया देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे हम कैसे करें ब्रोकली की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार,
प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और इसमें भी आपको खास तौर पर बता दें कि मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के जो किसान हैं वो किस प्रकार अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, और साथ ही अपने क्षेत्र में कौन सी फसल की बुआई और रोपाई के लिए चुनाव कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य महाराष्ट्र के किसान रबी के चारे की बुआई जारी रखें। इस समय महाराष्ट्र के जलगांव, सोलापुर और पुणे जिले में चने, सूरजमुखी और रबी चारे की बुआई जारी रखें। कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिले में साफ मौसम के दौरान अगेती धान और सोयाबीन की कटाई करें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की फसल में तना और फल छेदक कीट की निगरानी करते रहें। नासिक जिले में रबी प्याज की रोपाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में मक्का की कटाई और मूंगफली की खुदाई समय पर कर लें। कोंकण के सिंधुदुर्ग, पालघर और रत्नागिरी जिलों में ज्यादातर जगह धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। 90% से ज्यादा बालियां पकने पर धान की कटाई कर लें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों में बादलों और बारिश वाले मौसम की वजह से रागी की फसल में कीट और रोग लगने का खतरा है। ऐसे में लगातार खेतों में निगरानी करते रहें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के किसान अगेती सोयाबीन, बाजरे और मक्का की कटाई का काम करें। विदर्भ में साफ मौसम के दौरान कम अवधि वाली सोयाबीन की तैयार फसल काट लें। पश्चिमी विदर्भ के किसान अलसी, सूरजमुखी, चने और रबी चारे की बुआई जारी रखें। गुजरात के कच्छ में मूंग और बाजरे की कटाई समय पर करें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम भी कर लें। उत्तरी गुजरात में चने और तिल की कटाई जारी रखें। दक्षिणी गुजरात के अनेक हिस्सों में धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। दक्षिण गुजरात के किसान कद्दू की तुड़ाई भी समय से कर लें। तो जाना आपने कि मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के जो हमारे किसान हैं इस समय अपने खेतों में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर देखभाल करके वो अपनी फसलों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ब्रोकली की खेती की। तो बता दें आपको कि ब्रोकली को भारत में हरी गोभी भी कहा जाता है, क्योंकि इस गोभी के फूल का रंग हरा होता है। अभी ब्रोकली की रोपाई का उचित समय चल रहा है और उचित सलाह के साथ अगर इसकी बुआई की जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है और साथ ही अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। तो कैसे करें ब्रोकली की खेती, आइए जानें इस रिपोर्ट में। इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती है और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। पूर्वोत्तर इलाकों में ब्रोकली की खेती अक्टूबर से दिसंबर तक की जा सकती है, यानी इस समय किसान खेतों में ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का उपयोग करें। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए किसान ब्रोकली की उन्नत किस्म पूसा ब्रोकली केटी एक किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म पूरे भारत के लिए उपयुक्त होती है और इसकी उपज 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। तो जाना आपने ब्रोकली की खेती आप करना चाहते हैं तो ये तमाम प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है, जिससे आगे चलकर अच्छी उपज आप हासिल कर पाएं। बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए तटीय कर्नाटक में केले की रोपाई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। साथ ही उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कुसुम और चने की बुआई का कार्य कर सकते हैं।
वहीं यहाँ पर चने की बुआई अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंत तक पूरी कर लें। और साथ ही उत्तरी आंध्र कर्नाटक में उन्नत किस्म के चारे की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। साथ ही भिंडी की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें। और अरहर की फसल में टिड्डियों और दूसरे कीटों की भी निरंतर निगरानी करते रहें। और कपास की फसल में तना चूसक जैसे रोगों पर नियंत्रण करें, निगरानी रखें। प्रकोप नजर आए तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपचार कार्य करें। टमाटर की फसल में पत्ती लपेटक रोग का खतरा हो सकता है, आप इसके लिए भी सतर्क रहें, निगरानी बनाए रखें खेतों में। वहीं मिर्च की फसल में सही समय पर उर्वरक और पानी दें ताकि फूलों की झड़ने की समस्या ना हो। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में किसानों को सलाह है कि उड़द की बुआई का काम कर लें। साथ ही आंध्र प्रदेश के किसान ढेंचे की बुआई का कार्य भी इस समय कर सकते हैं। वहीं तेलंगाना में मिट्टी की नमी को देखते हुए उन्नत किस्म की मूंगफली की बुआई करें। अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चुनाव करें। साथ ही तेलंगाना के किसान अरंडी की बुआई का कार्य भी सावधानी पूर्वक जरूर कर लें। साथ ही तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों में सांबा धान की नर्सरी बोना जारी रख सकते हैं। इसके लिए सावधानी पूर्वक ही आप कृषि कार्य करें। साथ ही जहां सांबा धान की नर्सरी तैयार है वहां खुले खेत में रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही ओडिशा में तैयार मूंग की कटाई का कार्य कर लें। वहीं पूर्वी ओडिशा के ऊपरी हिस्से में मूंग और उड़द की बुआई का कार्य कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ अहम झलकियों पर। बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को ओडिशा में कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही अनुमान है 2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश होने का। वहीं सोमवार को हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बारिश हो सकती है। तो वहीं 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो
तो बता दें आपको, सोमवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो वहीं रविवार को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, रविवार और सोमवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।